तो थोड़ी देर तो यकीन ही नहीं हुआ था। तो वो चीज़ मैं जिमनी की कभी नहीं भूल पाता कि राइड क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है। ज़ीटा मॉडल है, उसका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। वो सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी 4x4 है, उसका कोई सवाल नहीं है, उसके कंपैरिजन नहीं है कोई। नमस्कार, मैं अमित द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पावर ऑन व्हील पर। और आज हमारे साथ एक साथी हैं डॉक्टर अर्पित। सबसे पहले उनसे मिलवाते हैं। आपका स्वागत है भाई साहब चैनल पर। थैंक यू सो मच, थैंक यू अमित भाई। आप किस चीज़ के डॉक्टर हैं? मैं आईसीयू का डॉक्टर हूँ, जो आईसीयू में पेशेंट्स की केयर करते हैं। यानी कि जब लोग दुनिया छोड़ के जा रहे होते हैं तो अंतिम कोशिश इनकी होती है कि उसे बचा लाएं। बचा लाते हो आप? एग्जैक्टली, कोशिश रहती है। कोशिश रहती है। और इस कोशिश में इन्होंने क्या किया कि एक बड़ी कोशिश की, क्योंकि एडवेंचर के शौकीन है तो उन्होंने थार खरीदी है, महिंद्रा की थार। और मैंने कोशिश की है तो मेरे पास मारुति सुजुकी की जिमनी है। क्या करने वाले इस वीडियो में, इन्होंने थार क्यों खरीदी इस पर सवाल करेंगे। मैंने क्यों खरीदी आप सबको पता है। तो एक छोटा सा कंपैरिजन होगा और डॉक्टर साहब की जुबानी समझने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों गाड़ियों में क्या चूज करेंगे। क्योंकि जब इन्होंने खरीदी थी थार तब जिमनी नहीं आई थी। तो अगर अब मौका मिले तो ये क्या करेंगे, इसका जवाब देने की कोशिश करें। चलिए शुरू करिए। ये वीडियो देखना और अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। वहाँ पता चल जाएगी कि आपको जिमनी खरीदनी चाहिए या फिर थार। तो डॉक्टर साहब, पहला सवाल, आपने क्यों खरीदी थी थार? मुझे ये था कि एक 4x4 व्हीकल खरीदनी है, क्योंकि मेरे पास इको स्पोर्ट थी, उससे कई जगह फंस जाते थे। जब पहाड़ में जा रहे हैं, कहीं पे ज़्यादा इंक्लाइन वगैरह है तो दिक्कत होती थी। तो ये था कि एक एडवेंचर व्हीकल ख़रीदना है। उस टाइम पे दो ही ऑप्शंस थे, उन दोनों में से मुझे थार बेटर लगी, तो इसलिए मैंने ये चूज़ करी। तो यानी कि आपने गुरखा छोड़ा था। गुरका छोड़ी थी, और सही करा छोड़ के। गुरखा छोड़ना अच्छा फैसला था, क्योंकि मैं भी यही बोल रहा हूँ। और साथ में आपको पता था कि ये जिमनी उमनी का कुछ पता था कि अगर जिमनी होती तो शायद जिमनी चूज़ करते? मैंने जिमनी बुक कराई थी, और मेरा उस टाइम पे ये सोचना था कि अगर 15 लाख के नीचे होगी अल्फ़ा ऑटोमेटिक जो मैंने बुक कराई थी, तो मैं वो भी शायद कंसिडर करता। बट उस टाइम तक लॉन्च ही नहीं हुई थी, और फिर जब लॉन्च भी हुई तो इतने ज़्यादा प्राइस पे हुई कि मुझे लगा कि अच्छा हुआ नहीं ली वो भी। अच्छा, अब जिमनी को देखकर इस प्राइस पर आपको लगता है कि आपके पास जिमनी होनी चाहिए था, थार सही है? इसमें मैं ये कहूँगा कि अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप, और अगर आपको थार पसंद है तो आप थार पे जाएँ। अगर बजट आपको लग रहा है कि नहीं उतना आपका बैठ रहा है, तो आप जिमनी के स्पेशली ज़ीटा मॉडल पे जाएँ। वो सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी 4x4 है, उसका कोई सवाल नहीं है, उसके कंपैरिजन नहीं है कोई। जो मैंने लिया है। जी, एग्ज़ैक्टली। तो आप जब ये चूज़ कर रहे थे तो आपको कंफर्ट भी चाहिए था, या बस देखा मज़ा आ गया कि भैया यही चाहिए था, वीडियोज़ वगैरह देखे और आपने खरीद लिया थार? मेरे मन में ये था कि मुझे जब मैं ये व्हीकल खरीदा तो मुझे पता था कि एक इसका बेसिकली जीप का डीएनए है। और जीप जैसे व्हीकल में अगर आप कंफर्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो फिर आप कहीं ना कहीं गलत व्हीकल चूज़ कर रहे हो। तो मेरा पहले से ही माइंडसेट था कि जो भी आ रहा है ये पुरानी जीप से तो बहुत कंफर्टेबल है, तो मैं ज़्यादा कंफर्ट के बारे में सोचा नहीं था। अच्छा, जब मैं जिमनी ले रहा था तो अपने परिवार को मुझे कन्विंस करना पड़ा, क्योंकि भैया बताना पड़ा कि चलो ये गाड़ी होगी, ऑफ रोडिंग है, लेकिन ये सब कौन समझता है, घर में तो सबको कंफर्ट चाहिए ना। तो क्या आप सबको कन्विंस कर पाए थे आराम से, खास करके अपनी बीवी को? मेरी वाइफ तो आराम से मान गई थी। उनको ये था कि ठीक है, अगर पसंद है तो ले लो। पर मम्मी को कन्विंस करना मुश्किल पड़ा था। उनको ये था कि स्कॉर्पियो ले लो या कोई और ऐसी गाड़ी ले लो जिसमें सब लोग 7 लोग बैठ के जा पाएँ, और प्रॉपर बड़ी गाड़ी हो, गेट हो पीछे स्पेशली। तो वो कन्विंस करना थोड़ा मुश्किल था। बट जब एक बार आ गई तो फिर मम्मी को भी उसमें अच्छी-अच्छी चीज़ें दिखने लगी कि अरे नहीं, इसमें तो ये बढ़िया है, वो बढ़िया है। तो थोड़ा मुश्किल था, बट इवेंचुअली हो गया। थार में ऑफ रोडिंग सुख के अलावा और कौन कौन से सुख आप भोग रहे हैं? पहली ऑटोमेटिक है, तो ऑटोमेटिक का सुख भोग रहा हूँ। बहुत कन्वीनियंस रहता है, और थोड़ी छोटी है गाड़ी लेंथ में। तो जैसे मेरे पास स्कॉर्पियो एन भी है मेरे भाई के पास, तो उसके कंपैरिजन में ये है कि ये छोटी है तो इसको पार्क करना भी थोड़ा आसान रहता है। तो बड़ी गाड़ी वाली फील भी है, और छोटी गाड़ी का ये वाला फ़ायदा भी है कि पार्क आराम से हो जाती है। और बड़ी गाड़ी वाला ये है कि आप काफ़ी ऊँचे बैठते हो, ऑटोमेटिक है, ये सब फ़ायदे हैं। सिटी ड्राइविंग में आपको कैसी लगती है? अच्छी लगती है, बस थोड़ा सिटी में वही है, 11-12 एवरेज देती है। बट अदरवाइज़ इट्स अ गुड कार। ऑटोमेटिक अगर आप ले रहे हो तो मैनुअल का क्लच ट्रैवल बहुत ज़्यादा है, तो वो मुझे पसंद नहीं थी स्पेशली सिटी के लिए। बट ऑटोमेटिक सिटी के लिए इट्स अ गुड कार। सबसे लंबी दूरी की यात्रा कौन सी आपने की अपने थार से? मैं मनाली अक्सर जाता रहता हूँ, तो 550-600 किलोमीटर वो रहता है। बाकी लखनऊ भी ऐसे ही 550। मैं अक्सर महीने में 1-2 बार जाते ही रहता हूँ, तो मेरा रेगुलर इसी गाड़ी से रहता है। कितनी बार आपने हार्ड ऑफ रोडिंग की है, हार्ड कोर ऑफ रोडिंग? मेरा महीने में 1 या 2 बार तो 4x4 लग ही जाता है हार्ड ऑफ रोडिंग में, क्योंकि मैं वीकेंड पे ऑफ रोडिंग करने जाता हूँ। और जब मनाली जाता हूँ तो कोशिश ये रहती है कि कहीं कुछ ऑफ रोड सेक्शन में जाएँ जहाँ थोड़ी रॉक क्रॉलिंग हो या बर्फ़ वगैरह हो। तो वहाँ पर भी इनफैक्ट 4 लो भी लग ही जाता है अक्सर। आपने टायर हटवा दिए वो वाले? स्टॉक टायर में मेरी गाड़ी 3-4 बार फंस चुकी थी, तो वो मड में जाके या स्नो में जाके ना फ्री हो जाते थे।
तो फिर मुझे था कि हालांकि उनका ऑन रोड परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, बट क्योंकि मैं ऑफ रोड भी गाड़ी को यूज़ करता हूँ, तो मुझे लगा कहीं ना कहीं अपग्रेड करना चाहिए, इसलिए मैंने फिर चेंज करे और थोड़ा एग्रेसिव पैटर्न वाले टायर्स लिए। तो ये वो काम कर रहे हैं जिसके लिए आपने बदला था? बहुत अच्छे से। जिमनी को देखकर आपको क्या लगता है? सबसे पहली चीज़ जो मेरे दिमाग में आती है वो राइड क्वालिटी, क्योंकि मैंने जिमनी टेस्ट ड्राइव ली थी जब मेरा भाई स्कॉर्पियो एन ले रहा था 4x4, तो हमने जिमनी भी ट्राई करी थी। उस टाइम पे प्राइस कम नहीं हुआ था, तो जो राइड क्वालिटी थी वो थोड़ी देर तो यकीन नहीं हुआ कि मतलब गड्ढा आके जा रहा है और इतना राउंडेड ऑफ इतना स्मूथ लग रहा है, तो थोड़ी देर तो यकीन ही नहीं हुआ था। तो वो चीज़ मैं जिमनी की कभी नहीं भूल पाता कि राइड क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है। तो भैया डॉक्टर साहब की जुबानी आपने सुना, वो थार चला रहे हैं तो उन्होंने बहुत सारी बातें बताई, उन्होंने थार क्यों चूज़ की थी और जिमनी मैंने क्यों चूज़ की वो भी मैंने आपको अपने वीडियो में बताया था। एक एक्सक्लूसिव इस पर वीडियो बनाया था मैंने। तो यहाँ पर दोनों गाड़ियाँ खड़ी हैं, आप देख सकते हैं रोड प्रेजेंस के माध्यम से कि कितना मतलब अलग दिखती है थार, अलग ही दुनिया है। पर अभी जो लोग देख रहे हैं वो जिमनी को देख रहे हैं, क्योंकि थार आपको बहुत सारी रोड पर मिल जाएगी, जिमनी अभी आपको उतनी नज़र नहीं आएगी, क्योंकि जो मारुति ने सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन अब वो होना शुरू हुआ है, क्योंकि जब इन्होंने डिस्काउंट दिया, लोगों ने खरीदना शुरू किया है जिमनी को, तो वहाँ पर लोगों को जिमनी पसंद आने लगी है। जिमनी में आपको कम पावर आउटपुट मिलता है, लेकिन इस पर 4x4 का विकल्प मिल जाता है, सबसे सस्ता 4x4 का विकल्प मिलता है। आप इसकी सारी सीटों को एक्सेस कर सकते हैं आराम से, जहाँ पर 4 लोग भी बैठ सकते हैं और अपना सामान भी रख सकते हैं। इसमें जब आप पीछे वाले बिठाओगे किसी को पीछे वाली सीट पर, तो वहाँ पर क्या है, प्रॉब्लम ये है कि लोगों को लगता है कि दुश्मन थे उनको बिठा दिया है, और यहाँ पर आपको बूट में एकदम जगह नहीं मिलती है। तो सिर्फ जो ये भारी भरकम शरीर काया देख रहे हो आप ना, सिर्फ दिखाने की है, मतलब दिखाने के दांत कुछ और हैं, और चलाने में अगर आप रोज़ ऑफ रोडिंग करते हो तो इसे भूल जाइएगा, इसे खरीद लीजिएगा। लेकिन अगर कभी कभार ऑफ रोडिंग करते हो तो इससे बेस्ट ऑफ रोडर आपको नहीं मिलने वाली है, क्योंकि आप कहीं भी लेके चले जाएं तो अपने छोटे पहिए के सहारे, अपने परफॉर्मेंस से कहीं पे माउंटेन गोड साबित होती है ये जिमनी। और ये जिमनी 5 डोर के साथ में काफ़ी प्रैक्टिकल सौदा है, और जिस बजट में अभी ये मिल रही है, मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ सोचने की ज़रूरत है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, डॉक्टर साहब भी बोल रहे हैं। गलत बोल रहा हूँ डॉक्टर साहब, बताइए। सिग्मा ज़ीटा मॉडल है, उसका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है वैल्यू फॉर मनी में। उस पैसे में उतने में तो आपकी मेरे ख्याल से ब्रेजा ऑटोमेटिक नहीं आती इतने में जितने में ये आ रही है, और 4x4 हार्डवेयर के साथ प्रॉपर लो रेंज सब कुछ, तो एकदम बढ़िया। तो भैया जो इसका फ्रेम है बहुत ज़बरदस्त है, मोहब्बत के साथ प्रैक्टिकलिटी मैटर करती है। आप प्यार करो, कोई बात नहीं है, लोग आपको पसंद भी करेंगे, और महिंद्रा से प्यार तो बनता भी है। आप दिखाइए प्यार, लेकिन प्रैक्टिकलिटी अगर आप देखेंगे, जहाँ पर आपको मतलब एक स्कोप भी मिल जाए, क्योंकि इस गाड़ी में बहुत कुछ करवा भी सकता हूँ ऑफ रोडिंग के मॉडिफिकेशन के तौर पर भी, लेकिन जितना मुझे करवाना है मुझे पता है क्या करवाना है। पर मुझे लगा कि एक प्रैक्टिकल गाड़ी है जिससे मैं ऑफ रोडिंग भी कर सकता हूँ, और मन करेगा जहाँ पर जाना मैं चला जाऊँगा, थकूँगा भी नहीं। तो ये एक कम्फर्ट भी इसमें मिल जाता है, हालाँकि ये बहुत कंफर्टेबल नहीं है, मत समझिएगा। तो अगर आप जिमनी और थार देख रहे हैं तो यहाँ पर कंफर्ट भूल जाइएगा, सिर्फ मस्ती और एडवेंचर अपने दिमाग में रखिएगा। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, इंतजार करेंगे कमेंट बॉक्स में। और अपने डॉक्टर साहब को बोल देते हैं शुक्रिया, क्योंकि ये फिर किसी की जान बचाने चले जाएंगे। थैंक यू डॉक्टर साहब।